हरिओम। आज 12 अप्रैल है और श्लोक 29 सिक्स चैप्टर का देखेंगे। श्री भगवान उवाच सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यहाँ कहते हैं कि सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वत्र हमेशा ही समदर्शन जो आत्मा को चारों तरफ देखता है। योग युक्त आत्मा आत्मान सर्वभूतस्थम सब भूतों में जो आत्मा है वो देखता है। ईक्षत है माने आत्मा सर्वभूतोस्थ जो आत्मा और सर्वभूतानि जो आत्मा और आत्मा में समस्त भूतों को देखता है। ये जो श्लोक है ना 29 30 31 32 चार श्लोक इसमें चार प्रकार योग विपाक दशा बता रहे हैं। इसमें किस प्रकार के आत्म का अनुभव है। ये देखो योग ध्यान योग का विषय है और अल्टीमेटली आत्म को ही जानना है। ईशावास्य उपनिषद में एग्जैक्ट इसी प्रकार है। माने ईशावास्य उपनिषद से ही ये आई है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि यस्मिन जिस आत्मा में आत्म एव भूत विजानतः जो संत जो जीवन मुक्त समस्त भूतों में आत्मा को देखता है। तत्र को मोह को शोक एकत्व में अनुपश्यत। फिर उसमें शोक और मोह कहाँ जब एकत्व को देख लिया है। इसी सवशोपनिषद यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति जुड़ता है ना। ये जो 29 श्लोक यस्तु यह सर्वाणि भूतानि आत्मा सब भूतों को आत्मा में ही देखता है। आत्मा में देखता है पहले बताया अब क्या बता रहे? सर्वभूतों में जो आत्मा को देखता है सर्वभूतेषु च आत्मान ततो न विजुगुप्सते। वो किसको ईर्ष्या करेगा किसके प्रति घृणा करेगा किसके प्रति खराब व्यवहार करेगा क्योंकि व्यवहार में वो केवल आत्मा को ही देखता है सब चीज। ये बात बताएगी। तो ये जो समाधि स्थिति है ना ये दो प्रकार है। एक है सगुण समाधि और निर्गुण समाधि। बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर जो वार्तिक करते हैं ना सुरेश्वराचार्य उसमें वो लिखते सोपाधि निरुपाधिश्च द्वेधा ब्रह्मविद उच्यते। सोपाधिक सर्वात्मा निरुपाख्य अनुपाधिक। तो सोपाधिक ब्रह्मविद है जो सर्व प्रपंच को आत्मा के रूप में जानते हैं और निरुपाधिक ब्रह्मविद जिनकी दृष्टि में जगत या किसी अस्तित्व ही नहीं है केवल आत्मा ही तत्व है। सोपाध में वस्तु देखते हैं और उसमें जैसे एक एग्जाम्पल एक दृष्टि है एक घड़ा है ओके। तो एक है अज्ञानी दृष्टि क्या है ओनली घड़ा को देखना। ज्ञानी दृष्टि क्या है ना घड़े में मिट्टी को देखना वो सोपाधिक। और निरुपाधिक वाला जो है उनको घड़ा नहीं दिखाया जाता केवल मिट्टी ही मिट्टी दिखाई। अच्छा उनका फिर व्यवहार कैसे चलता है वो हम सोचते हैं ना उनका व्यवहार हमारे लिए व्यवहार उनके लिए कोई व्यवहार ही नहीं है। प्रपंच कल्पना प्रपंच कल्पना मात्र उनके लिए प्रपंच है। हमारे लिए जगत ठोस है उनके लिए प्रपंच ये बताया गया। युग वशिष्ठ में भी कहते हैं हे राघव भगवान राम कहते हैं हे राघ मान भगवान राम को वशिष्ठ जी हे राघव ये दो क्रमौ चित्त नाशस्य योग
ज्ञानम च राघव। चित्तनाश के लिए दो मेथड है, कि योग है और एक है ज्ञान है। योग वृत्ति निरोधस्य, ज्ञानम सम्यक एव, सम्यक इव एक, एक क्षण, एक क्षण में देखना, दृष्टि। तो जो देखना है आत्म तत्व को देखना ही है, वो परम शिव, ये जान लो। तो आगे फिर दशा क्या बताते हैं।